दरोगा को मार करके राजे सुल्तानपुर में दरोगा जी को मार करके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग ऊंट पे रख करके नदी में लाश फेंक दिए। हमारे देवारा क्षेत्र के लोग जो आज़ादी की लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, उन लोगों की लिस्ट है, ये गुमनाम हो गए थे बिल्कुल। नेता लोगों को बुलाते हैं इस तरह के स्मारकों का उद्घाटन करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए। आपने एक फिल्मी कलाकार को चुना, उसके पीछे कोई वजह? अब इसके बाद पूरा देवारा में एक तरफ से लूटपाट शुरू हो गई, आगजनी शुरू हुई, घरों को जलाया जाने लगा, लोग घर छोड़ छोड़ के भाग, अंग्रेजों ने तांडव शुरू किया। साथियों नमस्कार, अभी मैं आजमगढ़ ज़िले के देवारा क्षेत्र में हूँ और देवारा का अपना एक इतिहास है। जब भी हम लोग देवारा का नाम लेते हैं तो लोग बाढ़ की जो विभीषिका है उसका जो चित्र है हमारे मानस पटल पर आ जाता है और हमें जो तस्वीरें दिखाई देती हैं कि लोग डूब रहे हैं और पशु पक्षी सारे परेशान हैं, लोग बंधे के ऊपर आके रह रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें उभर करके आती हैं। लेकिन आज जो मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बेहद खूबसूरत कह सकते हैं और इसका एक स्वर्णिम इतिहास है देवारा का, जो अब तक मुझे नहीं लगता कि शायद कोई इससे परिचित होगा या किसी ने इसके ऊपर बात की होगी। ये देखिए, यहाँ पे देवारा विकास सेवा समिति के प्रयासों से यहाँ पे देखिए एक हाट बाज़ार है और हफ्ते में 3 दिन यहाँ पे बाज़ार लगती है। आसपास के गांव के जो सारे लोग हैं यहीं पे आते हैं ख़रीदारी करने के लिए और एक स्कूल है, इंटर कॉलेज है बच्चियों का, वहाँ बच्चियाँ पढ़ रही हैं और इसके इस तरफ कुछ लोग मेरे साथ हैं और देवारा विकास सेवा समिति के अध्यक्ष हैं और उनके साथी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ देखिए, सांसद बनने से पहले दिनेश लाल यादव निरहुआ से एक लोकार्पण कराया गया था और ये लोकार्पण क्या है, इसका एक बड़ा स्वर्णिम इतिहास है। वही मैं चाहता हूँ कि आप बताएं भैया, पहले अपना परिचय बताते हुए हमारे दर्शकों को बताएं कि ये क्या है, कैसा स्मारक बनवाया आपने? मेरा नाम राम केदार यादव है और मैं देवारा विकास सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ और देवारा क्षेत्र के पिछड़ेपन से परेशान होकर के बहुत सारी आवाज़ें हम लोग हमेशा उठाते रहते हैं। ये हमारे देवारा क्षेत्र के लोग जो आज़ादी की लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, उन लोगों की लिस्ट है, ये गुमनाम हो गए थे बिल्कुल भी। तो पुरानी किताबें किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घर से ढूंढ के ले आया, उनका नाम इकट्ठा किया, जिनको खोज खोज के सबका नाम पत्थर पे अंकित करवाया, उनके बारे में सबको बताया और उनके परिवारों को इकट्ठा करवाया और सांसद जी से हमने निवेदन किया कि तब सांसद थे? तब सांसद नहीं थे वो। हमने निवेदन किया कि सर जो है हमारे देवारा क्षेत्र के लोग जो है गुमनाम होते चले गए और मुझे लग रहा नहीं कि आज के 10-20 साल बाद कोई जानेगा, आने वाली पीढ़ी तो भूल ही जाएगी। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि उनका जो है नाम अमर रहे, अमर है ही है वो लोग। तो आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करने के लिए एक शिलापट लगना चाहिए, उनका नाम उस पर खुदा होना चाहिए। तो सहर्ष उन्होंने स्वीकार कर लिया। बाकी प्रोग्राम में जाते होंगे तो पैसा लेते होंगे, हमसे बोला 1 पैसा नहीं लेंगे और आपके यहाँ चलेंगे और चल के हम जो है वहाँ पे लोग नेता लोगों को बुलाते हैं इस तरह के स्मारकों का उद्घाटन करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए। आपने एक फिल्मी कलाकार को चुना, उसके पीछे कोई वजह? हालांकि बाद में सांसद बन गए। बाद में सांसद बने। फिल्मी कलाकार चुनने का मतलब ये होता है ना कि देखिए वो तो एक तरह से VIP है ही है वो लोग और सेलिब्रिटी हैं। उनके नाम पे जो है जनता इकट्ठा होती है और जनता इकट्ठा होती है तो एक संदेश सबको एक साथ मिलता है। काफ़ी लोग, 10,000 की भीड़, यहाँ पूरा खचाखच मैदान भरा हुआ था। इतनी बड़ी भीड़ देवारा में पहली बार हुई थी। अच्छा। इतने लोगों की संख्या पहली बार यहाँ इकट्ठा हुई थी और इसको लगाने का मकसद देखिए, अब इसमें हर बिरादरी के लोग हैं, दलित से लेके यादव, मौर्या, मतलब हर लोग इसमें हैं और देवारा के ही लोग सारे हैं। जब यहाँ पे दरोगा को मार करके राजे सुल्तानपुर में दरोगा जी को मार करके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग ऊंट पे रख करके नदी में लाश फेंक दिए, तो उसके बाद अंग्रेजी फौज आ करके वो तांडव मचाई देवारा में। हुकूमत के दरोगा को मार करके ऊंट पे लाद करके लाश ला के नदी में फेंक दी। जी, करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन की टाइम कहानी है। अच्छा। और उसके बाद इसके आसपास, हाँ, अब इसके बाद पूरा देवारा में एक तरफ से लूटपाट शुरू हो गई, आगजनी शुरू हुई, घरों को जलाया जाने लगा, लोग घर छोड़ के भाग। अंग्रेजों ने तांडव शुरू किया और बताते हैं, कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से हमारी बात होती थी, बताते थे लोग कि हम लोग छुप के कहीं रहते थे, गन्ने खेत में कहीं यहाँ वहाँ, और कुएं में सारा सामान फेंक दिए वो लोग जो बाद में निकाल के यूज हो सके। तो बहुत प्रताड़ित किए गए लोग और कई लोगों को पकड़ के ले गए लोग। 1-2 लोग तो गायब ही हो गए, उसके बाद से लौटे ही नहीं वो लोग की कहाँ भेजे पता नहीं। बताया लोगों ने कैसे लड़ते थे, किस तरह से लोगों को एकत्रित करते थे? उस टाइम तो संसाधन थे नहीं, तो रमेश्वर मौर्य जी थे यहीं के, तो मेरे सामने मरे हैं वो। तो उस टाइम सुराजी नाऊ कहते थे वो लोग, उनका नाम सुराजी नाऊ पड़ गया।
तो उनका उनका भी नाम इसके लिए महादेव का सहदेव नाई नाम था, सुराजी नाम पड़ा उनका। रात को निकल के लोग गांव से बाहर जाके वहाँ से आवाज़ लगाते थे, लाउड स्पीकर था नहीं, कुछ नहीं था, तो एक आवाज़ लगाते थे, आप लोग जागरूक हो जाओ, हमें आज़ादी मिलने वाली है, आप लोग संघर्ष में आगे आओ, नारा लगाते थे और लोग सुनते थे। इतनी तेज आवाज़ उस टाइम हुआ करती थी, 2-4 गाँव के लोग सुनते थे। तो उस तरह के उन लोगों को एक तरह से सबको जागरूक करने के लिए, सबको जगाने के लिए इस तरह से 4 बजे सुबह से लग जाते थे वो लोग। और बड़ा सा एक टीन का भोंपू बनाए हुए थे, उसमें बोलते थे तेज आवाज़ लगा के लोग। काफ़ी जितना संसाधन था उसके हिसाब से इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है, लेकिन इन लोगों ने देवारा की तरफ से देवारा के लिए नहीं मेहनत किया था, पूरे देश के लिए किया था, लेकिन उन लोगों का सपना अभी साकार नहीं हो पा रहा। देवारा बहुत पीछे है, यहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर डिग्री कॉलेज मिलेगा बच्चियों को पढ़ने के लिए, यहाँ पे अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं। सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। तो देखिए, देवारा का एक अपना इतिहास है, एक अपनी कहानी है। आज हम आपको देवारा की हर एक चीज़ें को पहले खुद देखेंगे और फिर आपको अपने नज़रिए से, अपने कैमरे के एंगल से भी दिखाने का प्रयास करेंगे और बातचीत करते रहेंगे अपने साथियों से जो आज के इस सफ़र में हमारे साथ रहेंगे। अच्छा, स्टेडियम के विषय। हाँ, ये स्टेडियम जो है माननीय खेल मंत्री जी ने सांसद जी के अनुरोध पे उन्होंने एक्सेप्ट किया है। जिले में 5 स्टेडियम, मिनी स्टेडियम आई थी और ये एक स्टेडियम की जगह देखा, ये 2 हेक्टेयर की ज़मीन ये खाली पड़ी है, वो इंतजार कर रही है। स्टेडियम बनेगा, उसका बजट वगैरह भी लोग सेशन के लिए भेजे हुए हैं, तो जिस दिन बजट में हमारे पास हो जाएगा उसी दिन जो है यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा, तो स्टेडियम बन जाएगा। हमारे देवारा क्षेत्र की तकदीर खुल जाएगी बच्चों की, यहाँ पे युवाओं की। देवारा विकास सेवा समिति के अध्यक्ष हैं रामकुमार यादव जी, उनसे हम लोगों ने बातचीत किया और आगे देखते हैं देवारा में कैसा है देवारा और कितने यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कैसे उनकी ज़िंदगी चल रही है, खेती किसानी कैसे हो रही है। हर एक पहलू को छूने का प्रयास करेंगे और ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि जो सरकारों का दावा होता है वो ज़मीनी स्तर पे कितना देवारा में अभी क्रियान्वयन हुआ है उसका, ये भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।